साक्षात्कार क्षण का जो हो, ज्ञान यही तारक जड़ता देखो। चेती चिति का जो नव नव क्षण, भासे उसी में जगत का कणकण। सबसे पहले तृष्णा की छिपी हुई अवस्था में छाई हुई अविद्या केवल सत्य ज्ञान से रहित अज्ञान के अंधकार वाले मन को ही दुख रूपी संसार में घसीटता है। अविद्या के साथ मान, मोह, राग, द्वेष, संशय आदि बंधन भी तभी इसे लाचार करके जगत में ही जन्माते हैं, आत्मा में बना रहने नहीं देते। इसी सब मान आदि के साथ अविद्या के अंधकार को दूर करने के लिए प्रकट सत्य का ज्ञान रूप विज्ञान या विज्ञप्ति हमारे मन में जागता रहना चाहिए। इसके मन में सुहाने पर अज्ञान या अविद्या अपना कार्य न कर सकेगा। इसके साथ साथ पहले तो विज्ञान अर्थात सत्य का बोध प्रकट हो, पुनः सब काम, राग आदि अवस्थाओं में प्रत्येक क्षण यह मन जागता रहे तो अज्ञान या अविद्या कहीं देखने को भी नहीं मिलेगी। इसी विज्ञान को सदा जागृत रखने के लिए क्षण मात्र का अल्पतम समय भी उद्योगी पुरुष को पहचानना है। इससे मन में शुद्ध चेतन ही प्रकट हो जाएगा और उसी में सब जगत का रूप भासेगा। सब में जब वही भासेगा तो फिर अज्ञान का अवकाश या मौका ही कहाँ बन पाएगा। जैसे मनुष्य किसी भी जीव की देह कण कण भी चेतन के ज्ञान से युक्त होता है, उसी प्रकार चेतन या चिति जान रूप से सब देह के छोटे से छोटे भाग में भी बैठी उस कण कण में भी होने वाले सुख या दुख को समझती है। इसी प्रकार जिस पुरुष का मन क्षण क्षण जागता हुआ क्षण मात्र के अल्पतम या अत्यंत थोड़े समय को भी पहचानता है, तो उस पुरुष में राग द्वेष आदि छुपे छुपे नहीं बहेंगे। ये भी पहचाने जाएंगे और त्यागे जाएंगे। तब स्वयं वह उद्योगी अपने काया या सकल संसार के कण कण को इसी चेतन में ही पहचानेगा और संसार को कहीं देखेगा ही नहीं। जब क्षण का साक्षात्कार या प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा तो यह तारक अर्थात तारने वाला ज्ञान रूप से ध्यान के प्रवीण ऋषियों द्वारा बतलाया हुआ हमें प्राप्त हो जाएगा। यह सब प्रकार की जड़ता या अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देगा। इसका तात्पर्य यही है कि होते हुए या वर्तमान मन में बहते हुए दुख के क्षणों में ज्ञान दृष्टि को बंद करके अविद्या का छाया हुआ अंधकार संसार में मन को घसीटता है। जब वह क्षण ही न आने दिया जाए कि अपने मन की समझने की दृष्टि या नजर बंद होती है, तो पुनः संसार में भटकना कैसे होगा। यदि क्षण क्षण विज्ञान जागता रहे, तभी यह अंधकार वाला क्षण जब भी सम्मुख पड़ेगा तुरंत पहचाना जाएगा। विज्ञान या सत्य ज्ञान के संस्कार जगाकर अज्ञान नष्ट कर दिया जाएगा। तब हमारे मन में केवल ज्ञान मात्र स्वरूप स्थिति या चेतन ही जागती हुई अनुभव में आएगी। क्योंकि चाहे अविद्या के क्षण बहते होंगे या मान, मोह, राग आदि के प्रिय लगने वाले क्षण बह रहे होंगे, तब क्षण क्षण इनका केवल ज्ञान मात्र ही होगा। तब केवल क्षण मात्र में जगने वाले उद्योगी पुरुष का मन भी केवल एक ज्ञान मात्र की दृष्टि में रखेगा। यही चिति या चेतन के स्वरूप का प्रकट होना है। तात्पर्य यही है कि ज्ञानवान अपनी सही साधना में उद्योग या यतन रखने वाला पुरुष मन की अवस्थाओं में हर एक क्षण को देखता देखता ही व्यतीत करेगा और इन मन की क्षण क्षण बहती हुई अवस्थाओं को आप स्वयं साक्षी या देखता हुआ ही रहकर अंत में व्यतीत होती या समाप्त होती हुई को भी क्षण क्षण निहारता या देखता हुआ ही अपने में सावधान रहेगा। इस युक्ति से वह साधक पुरुष ऐसा वह क्षण आने ही नहीं देगा क्षण में उसकी दृष्टि बुझे। यदि बुझी तब भी वह बुझी हुई सृष्टि के भी क्षण को पहचानकर पुनः अपना ज्ञान जागृत रखेगा। ऐसा क्षण क्षण जागने वाला व्यक्ति भवसागर या संसार के तेरी मेरी वाले संघर्ष रूप संसार में कभी भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि तभी उसका मन संसार में जाने को होगा जब प्रकट ज्ञान या सत्य बोध का क्षण बुझा रहे और तृष्णा अर्थात राग द्वेष आदि बंधन अपने बल दिखाकर उस साधक पुरुष को सोए हुए के समान किसी संसार के स्वपन में डाल दें और उस तृष्णा का इतना दुख हो कि यह पुरुष भी पुनः उसी के पीछे लग ले। यदि बुझा हुआ क्षण ही न आए, यदि आए तो पुनः पहचाना जाए और उसमें पुनः बोध या सत्य के ज्ञान को स्मरण कर लिया जाए, तो ऐसे क्षण क्षण को पहचानने वाले की सदा मुक्ति और समाधि ही रहेगी।